अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने लगे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने मुझे दो इसके पार्ट्स हैं, तीन डिफरेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि जी विच ऑफ एनी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, यानी कि मैंने ये चेक करना है कि इन वेक्टर्स में से कौन से जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और कौन से जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ना 7.3 के अंदर हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। बल्कि अगर आप 7.1 का 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं उसमें भी हमने ये रिजल्ट यूज किया है। अब दूसरी बात ये है कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो ये रिजल्ट हमने 7.2 एक्सरसाइज में भी यूज किया हुआ है कि उनकी को रेशियोज जो होती हैं वो सेम होती हैं। मतलब A1 को A2 पे डिवाइड कर लें, B1 को B2 पे और C1 को C2 पे डिवाइड करें तो इन सब का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए होता है। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स के हैं, पैरेलल हैं। तो ये दोनों रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पहले नंबर पे तो मैं इन तीनों वेक्टर्स को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये तीनों वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। पहले परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, बाद में इनका पैरेलल होना चेक करेंगे। अब देखिए, परपेंडिकुलर चेक करना है तो उसका क्या तरीका कार है कि u डॉट वी जो है वो आपका जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं u डॉट वी जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। देखिए वो क्या आएगा जी, 5i माइनस जे प्लस के डॉट। अब यहाँ पे देखिए इसका आई कॉफिशिएंट वैसे ही जीरो है, जे आपके पास यानी कि आ गया और -5 के आ गया। अब स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट लेने में हम लोगों ने क्या करना होता है, आई वाले कॉफिशिएंट ने आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, जे वाले ने जे वाले के साथ और के वाले ने के वाले के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए इधर आई का कॉफिशिएंट क्या है जी 5, उधर आई का कॉफिशिएंट क्या है 0। इधर बेटे जे का कॉफिशिएंट -1, उस साइड पे जे का कॉफिशिएंट 1, इधर के का कॉफिशिएंट +1 और इधर आपका के का कॉफिशिएंट -5 आ गया। तो 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना जी, ये -1 -5, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाना है -6। -6 आ गया तो इसका मतलब क्या बन गया कि u और v एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। ये परपेंडिकुलर साइन डाल के तो आप ये उसमें क्रॉस लगा दें तो इसका मतलब होता है कि ये जो है वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसी तरह से देखिए मैं नेक्स्ट जो है वो u w ले रहे हैं, जिस जो तरीके से मर्जी कर लें। देखें v डॉट w, v मेरे पास क्या है जी j -5 के डॉट w वेक्टर मेरे पास क्या है जी -15i प्लस 3j -3 के आ गया जी। स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में वो सेम वही बात, आई वालों को आई वाले के कॉफिशिएंट जे जे वालों के साथ और के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट 0 है, इधर आई का कॉफिशिएंट -15, इधर जे का कॉफिशिएंट 1, इधर जे का कॉफिशिएंट 3, के का कॉफिशिएंट -5, के का कॉफिशिएंट -3 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया जी 3 + 15 विच इज इक्वल्स टू 18, यानी कि ये भी आपका जीरो नहीं आया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो v और w है ना ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। अब बाकी रह जाते हैं जी u एंड w। तो u डॉट w भी चेक कर लें। u मेरे पास क्या था जी 5i माइनस जे प्लस के डॉट w की वैल्यू मेरे पास क्या है जी -15i प्लस 3j -3 के आ गया। अब देखिए 5 को -15 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाना है जी -75। इधर j का कॉफिशिएंट -1 है, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 तो ये आपके पास क्या बन रहा है -81 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा u और w वेक्टर जो है ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर मैंने चेक कर ली सारे कि ये परपेंडिकुलर इनमें से कोई भी नहीं है। अब दूसरी बात रहेगी जी पैरेलल के लिए। तो पैरेलल का सिंपली क्या तरीका होता है कि हमारी जो को रेशियोज हैं वो क्या आ जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो अब मैं इन वेक्टर्स को
चेक करूंगा कि क्या ये वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं यू वी ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ऐसे आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होके चले ना तो आपको इसमें से वैसे ही पता चल सकता है कि जो वेक्टर v है ना ये किसी भी वेक्टर के पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए वेक्टर v के अंदर तो सीधा सीधा आपका i का कॉफिशिएंट है ही नहीं है, तो इसमें एक कॉफिशिएंट ही कम है, तो इसने ना तो u के पैरेलल होना है ना इसने w के पैरेलल होना है। चेक करने को मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे ये आप डायरेक्टली भी देखेंगे ना तो ये आपका u और w जो है यही पैरेलल आने हैं, v ने जो है वो किसी के भी पैरेलल नहीं आना। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, चलें जी, u एंड v को। हाँ जी, को रेशो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें अब आपके पास v में i का कॉफिशिएंट आपके पास है जी 0, u में i का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है 5। अब यहाँ पे देखिए जी v में j का कॉफिशिएंट क्या है मेरे पास 1 है, वहाँ पे मेरे पास क्या है जी -1। इसी तरह से देखिए इसमें k का कॉफिशिएंट क्या है -5, इधर k का कॉफिशिएंट क्या है 1। तो ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है, एक आ गया 0, एक आपके पास आ गया -1 और एक आपके पास क्या आ गया -5। तो ये को रेशो जो है मेरी सेम नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा वेक्टर u है ना ये वेक्टर v के पैरेलल नहीं है। अब इसी तरह से देखिए कि v और w को भी चेक कर लेते हैं जी। अब मैं चेक कर रहा हूँ जी वेक्टर v एंड वेक्टर w को, इन्होंने भी नहीं आना पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए इधर मेरे पास v का कॉफिशिएंट क्या है जी i का, v में i का कॉफिशिएंट 0, w में i का कॉफिशिएंट -15। इधर देखिए j का कॉफिशिएंट 1, इधर आपके पास j का कॉफिशिएंट 3, इधर आपके पास k का कॉफिशिएंट क्या है -5, इधर k का कॉफिशिएंट -3। तो ये भी आपके इक्वल नहीं आए, ये 0 आ गया है, ये आपके पास 1/3 आ गया और ये आपके पास 5/3। तो इट मीन्स कि आपका जो वेक्टर v है वो वेक्टर w के पैरेलल नहीं है। अब लास्ट में मेरा क्या रह जाता है जी u एंड w, ये देख लेते हैं ये पैरेलल आ सकते हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं जी u एंड w को। अब देख लेते हैं जी u में देखिए i का कॉफिशिएंट मेरे पास क्या है जी 5 है, इधर i का कॉफिशिएंट मेरे पास क्या है जी -15। अब इधर देखिए j का कॉफिशिएंट मेरे पास क्या है -1, इधर j का कॉफिशिएंट 3, इधर k का कॉफिशिएंट मेरे पास क्या है जी 1 और इधर मेरे पास k का कॉफिशिएंट क्या आ गया है -3 आ गया। अब आपके सामने ये 5 और 15 अगर आपस में कैंसिल आउट होंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -1/3 -1/3 -1/3। तो यहाँ से ये बात साबित होगी कि आपका जो वेक्टर u है वो वेक्टर w के क्या है पैरेलल है। तो को रेशियोज के साथ आपका माइनस लग रहा है। तो यहाँ पे ये बता देता हूँ कि u एंड w जो है ना इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या गिवन है, मुझे उसने 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और मैंने ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन से जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और कौन से जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं अगर कोई बनते हैं तो। देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने का हमारे पास एक ही तरीकाकार होता है और वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ये हमने 7.3 में काफ़ी दफ़ा रिजल्ट यूज़ किया है, 7.4 में भी यूज़ हुआ है। पैरेलल वेक्टर्स अगर चेक करने हो तो ये हमारा 7.2 में एक रिजल्ट था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनकी को रेशो सेम आती है। देखें इधर इसका आई का कोफिशिएंट a1, इसका आई का कोफिशिएंट a2, तो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2। अगर ये सारे इक्वल आ जाएं तो हम लोग कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 ले आना होता है और पैरेलल के लिए को रेशियोज का सेम आना ज़रूरी होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले इनको सबको चेक कर लेता हूँ कि इनमें से कौन से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और बाद में जो है वो फिर हम लोग पैरेलल जो है वो चेक कर लेंगे।
अब देखिए सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ u और v जो है ना, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर चेक करना है तो क्या तरीकाकार है, दोनों का सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वेक्टर u मेरे पास क्या है जी, i प्लस 2j माइनस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जी माइनस आई प्लस जे प्लस के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आपने करना है सिंपली आई के कोफिशिएंट ने आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है जे के साथ, और के वाले कोफिशिएंट ने के वाले कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप, इधर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर आपका आई का कोफिशिएंट -1, इधर जे का कोफिशिएंट 2, इधर जे का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे देखिए के का कोफिशिएंट -1 और इधर के का कोफिशिएंट +1। तो ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 2 -1। तो ये आपके पास क्या बन रहा है जी, 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से अब देखिए मेरी ये पहली चीज़ ये निकल रही है कि मेरा जो वेक्टर u है वो क्या है जी, वेक्टर v के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से बाकी भी सबको चेक करते जाएंगे। अब देखिए v डॉट w, अब मैं वेक्टर v और वेक्टर w को चेक कर लेता हूँ, फिर u और w को भी चेक कर लूँगा। अब देखते हैं जी इसमें क्या बनता है मेरे पास। v क्या है जी मेरे पास, -i प्लस जे प्लस के आ गया, और इनका डॉट जो है वो क्या आ गया जी, -π/2i -πj प्लस π/2k आ गया। फिर से सेम उसी तरह से आई के कोफिशिएंट ने आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, जे वाले ने जे वाले के साथ और के वाले ने के वाले के साथ। इधर आई का कोफिशिएंट मेरे पास है जी -1, इधर आई का कोफिशिएंट है जी -π/2। जे का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ गया, +1, इधर जे का कोफिशिएंट -π, के का कोफिशिएंट 1 और इधर के का कोफिशिएंट क्या आ गया जी, π/2 आ गया मेरे पास। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाना है जी, ये π/2 माइनस π प्लस π/2। तो सिंपली स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाना है, π - 2π प्लस π आ गया। तो ये देखिए ये आपके पास ऊपर क्या बन गया, आ गया +2π, 2π माइनस 2π/2, 0/2। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा वेक्टर v है वो भी क्या है, वेक्टर w के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब बाकी रह गया जी u और w। अब u और w वेक्टर जो है उसे भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो अब मैं किन दोनों का डॉट ले रहा हूँ जी, u एंड w का। अब देख लेते हैं जी u डॉट w क्या निकलता है मेरे पास, u डॉट w। u में देखें जी, u मेरे पास क्या था जी, i प्लस 2j माइनस के डॉट w मेरे पास क्या है जी, -π/2i माइनस πj प्लस π/2k आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें इधर मेरे पास i का कोफिशिएंट जो है वो है जी 1, इधर मेरे पास i का कोफिशिएंट -π/2, j का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट इस साइड पे -π, k का कोफिशिएंट -1 और इधर k का कोफिशिएंट π/2 आ गया। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया जी -π/2 -2π -π/2 आ गया मेरे पास। देखिए इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 एलसीएम आ जाना है, -π -4π -π आ गया आप लोगों के पास। तो ऊपर ये क्या आ गया जी, -6π/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरे दोनों वेक्टर्स हैं ना, u और w, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है एक दूसरे के या नहीं है। अच्छा, उसके लिए आप स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात जरा समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेक्टर हैं दोनों, एक वेक्टर ये मेरे पास u है और ये मेरे पास क्या है, वेक्टर v है।
अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि मेरे पास जो वेक्टर v है, अगर मैं मिसाल के तौर पे ये वेक्टर v ले लेता हूँ, ये मेरा क्या है, वेक्टर v है। वेक्टर v का मेरा क्या रिजल्ट निकला है कि ये जो मेरा वेक्टर v है ना, ये देखिए v जो है वो w के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या आ गया, वेक्टर w आ गया। और यही जो मेरा वेक्टर v है, ये वेक्टर u के ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा वेक्टर v है, ये इन दोनों के पैरेलल तो ज़ाहिर है नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैं v को ना तो u के साथ w के साथ पैरेलल चेक नहीं करूंगा। मेरी बात पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई। देखिए बेटे, वेक्टर v जो है वो वेक्टर u पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये मेरा v क्या है, u के ऊपर परपेंडिकुलर। v मेरा w के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, v मेरा जो है वो w के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो अब अंडरस्टूड सी बात ये होगी कि ये जो मेरा वेक्टर v है, अब इन दोनों पे पैरेलल तो नहीं हो सकता, लिहाजा अब मैंने v को u और w के साथ जो है पैरेलल चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, अब इस u और w को आपस में चेक करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो अब देखें, पैरेलल चेक करने के लिए सिर्फ u और w चेक होना है, बाकी जो है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरेलल के लिए मैं किसको चेक कर रहा हूँ जी, u एंड w को। देखिए स्टूडेंट, पैरेलल चेक करने का सिंपल सा तरीकाकार है, वो आपको स्टार्ट में भी समझाया है। को रेशोज निकालें, को रेशो सेम आ गई तो पैरेलल है, को रेशो सेम नहीं आई तो पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे आते देखें, जो आपके पास w है, इसमें i का कोफिशिएंट है मेरे पास -π/2 और u में i का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, 1। अब इधर आ जाइए, w में i का कोफिशिएंट है जी j का, और u में j का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, 2। w में देखें k का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, π/2, जबकि u में k का कोफिशिएंट क्या है, -1। अब इसको आप -π/2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये -π/2 ही रहना है, ये भी आपका -π/2 और ये भी आपका -π/2। तो यानी कि ये तीनों को रेशोज आपकी क्या आ गई, सेम आ गई। तो इधर से ये बात हमारी साबित होगी कि जो मेरा u और w वेक्टर है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।